अस्सलाम वालेकुम। रात की स्याही अभी पूरी तरह छुपी न थी कि सूरज का आखिरी नूर दरख्तों के पत्तों में लरज रहा था। एक मुसाफिर जिसका नाम फराज था अपने दिल की भारी गठरी उठाए जंगल से गुजर रहा था। वो कोई आम मुसाफिर न था, वो कभी एक मालदार ताजर था जिसने दुनिया की हर लज्जत चखी, हर शहर का बाजार जाना। लेकिन अब वो सब कुछ पीछे छोड़ आया था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो या किसी चीज से भाग रहा हो। अचानक झाड़ियों में से शेर की धाड़ गूंजी। फराज का दिल हलक में आ गया। आम जमीन पर ठहरने को तैयार न थे। वो दरख्तों के दरमियान दौड़ने लगा। सांस फूल गई, लेकिन शेर पीछे था, बहुत करीब। तभी एक कुआं नजर आया। उसने देर न की, कुएं के किनारे पर रस्सी लटकी, रस्सी को देखा, फौरन छलांग लगा दी। रस्सी से झूलते झूलते वो नीचे की तरफ झुक गया। लेकिन ये क्या जाने के नीचे कोई गहराई में एक स्याह अजदहा जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। फराज का बदन लरज उठा। ऊपर शेर, नीचे अजदहा, और वो रात की स्याही। वो दरमियान में एक रस्सी से लटका हुआ। मौत के दरमियान मालिक। फिर एक आवाज आई, तू जिससे भाग रहा था वही तेरा मुकद्दर है। फराज ने चूक कर चारों तरफ देखा, मगर जंगल खामोश था। तभी उसने देखा दूर जो है एक सफेद दूसरा गाला रस्सी के दोनों से रूह पर बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को कुतर रहे थे। फराज की आंखें हैरत से फैल गईं। सायरा जिस पर उसकी जिंदगी मुमालिक थी, रफ्ता रफ्ता कमजोर हो रही थी। क्या दिन और रात जिंदगी को काट रहे थे, उसने खुद से पूछा। और फिर तब बदला मंजर को। कव्वे की दीवार पर एक शहद का प्याला चूहा चूम रहा था। उसमें से एक शहद के कुछ कतरे टपक भी रहे थे। फराज ने हाथ बढ़ाया, एक कतरा उंगली पर लगाकर जुबान पर रख लिया। मिठास, ऐसी मिठास जो दिल के हर दर्द को मिटा दे। वो पल, वो लम्हा, सब कुछ भूल गया। ऊपर शेर, नीचे अजदहा, रस्सी उतरी जा रही थी। ना कुछ याद ना रहा, बस एक कतरा शहद और एक लम्हे की लज्जत। कोई रस्सी अब हल्की सी चरचराहट के साथ नीचे को छूल रही थी। फराज की आंखें बंद थीं और लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो शहद का वो एक कतरा जिंदगी के हर दर्द पर मरहम बन चुका हो। लम्हे को थामने की ख्वाहिश में उसने मौत, कब्र, वक्त, सब कुछ फरामोश कर दिया। लेकिन यादें कभी पूरी तरह नहीं मरती। अचानक वही आवाज फिर सुनाई दी, मगर कुछ ना, एक कतरा मिठास, तो सब कुछ भूल बैठा। फराज ने आंखें खोली। इर्द गिर्द अंधेरा गहरा हो चुका था। सिर्फ रस्सी की मध्यम चरचराहट और नीचे से अजदहा की सांसों की आवाज। और फिर याद आने लगा सब कुछ। शहर का सबसे चमकता हुआ नाम, ताजर अल-फराज। बिना की बाजार में उसकी सवारी गुजर जाती तो लोग नजरें झुका लेते। सोने के सिक्के, महंगी पोशाकें, कीमती अद्वियात। वो दुनिया के हर जायके से वाकिफ था। लेकिन एक दिन सब कुछ भूल गया। एक फकीर टूटी चप्पलों में बाजार के बीच खड़ा होकर फराज को देखने लगा। फराज ने नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या मांगने आया है? फकीर मुस्कुराया, नहीं, तुम्हें खबरदार करने आया हूँ फराज। मुझ जैसे ताजर को। फकीर ने जमीन से मट्टी उठाई, हाथ में बांधी, फिर उसे खोल दिया। ये मट्टी देखो, यही तुम्हारी जिंदगी है। क्या मतलब फराज, तुम समझोगे जब तुम्हारा हाथ खाली हो जाएगा? फराज ने वो फकीर को धुतकार दिया और वापसी में धक्के लगाता रहा। लेकिन दिल में कहीं एक लरसती हुई लहर उतर चुकी थी। कुएं में लटकते फराज को वो लम्हा याद आया। मैं भाग क्यों रहा था, शेर से या अपने माजी से? तभी एक झटका लगा, रस्सी तोड़ी और नीचे झुक गई। चूहे अब तेजी से उतरने लगे थे। फराज की सांसें रुकने लगी, लेकिन शहद की मिठास का कुमार अभी तक बाकी था। अचानक उसने रस्सी पर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूत की और आंखें बंद कर ली। क्या मैं इसी लज्जत के लम्हे में मरना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि इस फकीर का कहा सच था? उसी सवाल ने अंदर एक हलचल मचा दी। और फिर एक नया ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं उस कुएं से जिंदा निकल आया तो मैं उसे ढूंढूंगा, उसी फकीर को, और जानूंगा जिंदगी का असल जायका आखिर क्या है। कुएं के बाहर रात गहरी हो चुकी थी और रस्सी आखिरी सांसों पर थी। चूहों के दांत रस्सियों की हड्डियों तक। ऊपर शेर की धाड़, वो दरमियान में लटका अपनी। मगर अब एक वक्त था, अब वो सिर्फ बचने के लिए नहीं सोच रहा था, अब वो जीने का मतलब समझने लगा था। फराज ने आसमान की तरफ देखा। बचपन में उसकी माँ कहा करती थी कि जब दिल बहुत डर जाए तो अल्लाह का नाम लेना। लेकिन अब माँ की बातें भी शहद की मिठास की तरह पीछे रह गई थीं। क्या मेरी जिंदगी का यही अंजाम है? उसने सोचा। दुनिया के पीछे भागते भागते मैं इस कदर गुनाह कर बैठा जो मुझे मेरे अंजाम से गाफिल कर गया। अचानक कुछ बदलने लगा। उसी अंधेरे कुएं में फराज ने आंखें बंद कर ली और पहला सजदा दिल से किया। ना जमीन पर, ना मट्टी पर, बल्कि रस्सी
पर लटके लटके उसने दिल का मादा झुका दिया। ऐ मेरे रब, जिसे मैंने हर नेमत के बाद बुला दिया, माफ कर दे, और अगर जिंदगी है तो मुझे वो आग दे जो शहद के बीच छुपी हुई हकीकत को देख सकूं। उसी लम्हे जैसे कुछ टूटा, लेकिन रस्सी नहीं बल्कि अंदर की गफलत का रिश्ता। कुएं की तह में बैठा अजदहा अचानक हरकत में आया। फराज की आंखें नीचे की तरफ झुकी, लेकिन ये क्या, अजहदा के गिर्द सरसब्ज रोशनी सी चमकने लगी और उसकी आंखों में नरमी थी। ये कोई आम जानवर न था, उसकी आंखों में सवाल थे। तो आया अंजाम के किनारे और अब पूछता है मकसद क्या। तो भागा मौत से, पर रुका शहर पर। क्या ये वही इंसान है जो ताजिर था मगर मुसाफिर बनकर लौटा। अचानक रस्सी टूट गई, लेकिन फराज जमीन से न टकराया। वो नरमी से कोई कुएं की तह में उतरा, जैसे कोई नामालूम हाथ उसे थाम चुका हो। अजदहा गायब हो चुका था और कुएं की जमीन खुशबूदार मिट्टी में बदली हुई थी। फराज ने आंखें बंद की और सजदे में गिर गया। यार, अब तूने मुझे गिरा कर बचाया। कुएं की तह अब पहले जैसी न रही थी, न अंधेरा न डाल, बल्कि एक सुकून जो फराज ने कभी बाजारों के शोर में न पाया था। जमीन नरम हवाओं में थी और सामने एक पुराना हंसता दरवाजा, कैसे वक्त के बाहर ले जाने वाला। फराज ने धीरे से दरवाजा धकेला। एक छोटा सा कमरा था, बीच में मिट्टी का दिया चल रहा था और इसके पीछे एक बूढ़ा दरवेश आंखें बंद किए जिक्र में मशगूल। फराज लरसता हुआ आगे बढ़ा। कौन हो तुम? दरवेश ने आंखें खोली, वो आंखें जैसे वक्त की पर्दे हटा देती। वही हूँ जिसे तूने बाजार में धुतकारा था। फराज की आंखें तक हिल गईं। तुम? लेकिन मैं फकीर नहीं। मैंने याद दरवेश ने फराज को बैठने का इशारा दिया। तू जानना चाहता है कि शहद क्या है? हाँ, वो कतरा जिसने मुझे सब भुला दिया। दरवेश ने मुस्कुरा कर एक खाली प्याला उठाया। ये दुनिया है, फिर इसमें एक कतरा शहद टपकाया। ये लज्जत है, लेकिन प्याला भरने के लायक नहीं। अगर तुम इसी कतरे पर जीता रहा तो प्यासा ही मरेगा। फराज ने आहिस्ता से पूछा, तो क्या दुनिया बुरी है? दरवेश ने सर हिलाया। नहीं, दुनिया बुरी नहीं, वो मकसद से खाली हो जाए तो खतरनाक है। शहद जैसे शहद का कतरा जिसने तुझे रस्सी, चूहे, अजदहा और मौत भुला दिया। दुनिया को चाह मगर पीना मत, रहे मगर दिल में ना रख। फराज की आंखें नम थी। तो क्या अब मैं बच गया? दरवेश ने कहा, अभी नहीं, अभी तो तू जागा है। असल शहर हुए जो रब के जिक्र में छुपाए, वो मिराज जो मरने के बाद भी भागे रहती है। एक दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार हटने लगी और उसके पीछे एक तंग सी राह गुजर, रोशनी सी जगमगाती हुई चाह, वो जिनकी तुझे पुकार रही है। मगर किसी का दर्द बांटना यही वो मिठास है जो आखिरत में भी बाकी रहेगी। और इसी लम्हे फराज की आंखों में एक रोशनी भर गई, ऐसी रोशनी जो कुएं से आई, न शहर से बल्कि रब की रजा से। पैगाम है फानी दुनिया का, शहर मीठा है मगर धोखे से खाली नहीं। असल शहद वो है जो दिल को जगा दे और किसी का जज्बा बख्श दे। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।